आहा, बहुत गर्मी है। पौलगढ़ पहुंच गया हूं और 2 दिन के दौरे के साथ हम लोग नौला फाउंडेशन की टीम पहाड़ों का दौरा कर रही थी। वहां के जल स्रोतों को देखने में लगी थी, तो हमने पाया वहां पूरे पहाड़ के जो खेत हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई आग लगी होगी जले हुए। जंगल तो जले ही थे, पर कहीं कहीं हमें देखा कि जो रिमझिम बारिश पड़ी तो उससे वो जंगल बुझे हैं। और वहाँ के लोग भी बादलों को देखते हुए एक उम्मीद भरी नज़र से कि अब पानी की समस्या नहीं रहेंगी। पर यह हर साल फिर वही होता है, इसके बाद बारिश के बाद फिर पानी की कमियां होंगी। और हमने देखा कि वहाँ के नौले धारे सब सूख चुके हैं। कहीं कहीं पर तो हमने ये देखा कि जो वहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं तो उनके नौले धारे के ऊपर से जो ऊपर वो मलबा गिरा हुआ है और वो सही तरीके से पूरे तरीके से पाट दिए गए हैं। और अब देखिए कि अब आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद कम से कम 365 से ऊपर नौले दोहराट के एरिया में होते थे। और जो आते आते 55 के और 60 के दौर पे वो करीब उनकी संख्या 55-60 ही रह गई। और आज तो कम से कम 20 एक नौलों में मुश्किल से पानी होगा, वो भी सूखने के कगार में है। और सल्ट की तो आप पूछो ही नहीं। सल्ट में तो पानी की ये किल्लत है कि वो एक मरतुले के पास एक रामगंगा नदी बहती है, तो उसमें से वो लिप्त होके पानी दिया जा रहा है। और इसीलिए वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें का निर्माण हुआ है। मेरे एक मित्र ने पूछा कि ये बिल्डिंगें तो खूब बनी हैं और ये खाते क्या होंगे, क्योंकि खेती तो चौपट है वहाँ की। और मैंने कहा ये सारे लोग बाहर इनके लड़के काम करते हैं और बाहर नौकरी करते हैं, तो वो लोग इनको खर्चा भेजते होंगे। और दूसरा यह है कि जो एक कारण ये भी रहा, जो पहाड़ के जो नौले धारे सूखे हैं वो उनका कारण ये भी रहा कि जो बड़ी तेजी से जो पलायन हुआ है, जो उनके खेत होते थे, उनकी ढालें जो होती थी वो अंदर पहाड़ की ओर को होती थी। अब वो बंजर होने के कारण क्या है कि वो स्लोप में हो गई हैं, तो बरसात का पानी उनमें रुकता ही नहीं है। तो हम इतना ज्यादा इन जो लिफ्ट वाला सिस्टम है और बोरिंग वाला सिस्टम है, इतने ज्यादा हम लोग ना इतराएं, क्योंकि हम प्राकृतिक जल स्रोतों की अनदेखी कर रहे हैं। नीचे नदियों की स्थिति भी ऐसी होगी कि वो अब गधेरे नजर आ रहे हैं। तो इसलिए हमने अब पूरा सब लोगों ने ये चिंतन करना चाहिए। अगर हम पहले की तरह जल स्रोतों पर अगर हम ध्यान दिए होते तो हमको ये लिफ्ट, ये जो आधुनिक जो बोरिंग और लिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है ये भी नहीं करनी पड़ती। इसमें बहुत सारी ऊर्जा बचती। और क्योंकि ये टेक्निकल चीज है, मान लो नदियों से हम लिफ्ट कर रहे हैं तो वो कभी कभी सिल्ट उसमें चले गई और वो पानी सप्लाई नहीं हो पाया, तो वहाँ के लोग महीनों भर पानी की किल्लत से जूझेंगे। तो इसलिए अभी से हम लोग सचेत करें। और ये बरसात हुई है तो इस बरसात में हम अपना होमवर्क करें और आने वाले समय के लिए रेन हार्वेस्टिंग की ओर अपना पूरा ध्यान आकर्षित करें। धन्यवाद।